यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। पहला जॉन खोलेंगे हम, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन। आप सबका स्वागत है आज परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में, हालेलुया। एक दूसरे को स्वागत करिए, बैठिए अपनी जगहों में, बैठिए अपनी अपनी जगहों में। पहला जॉन अध्याय 1:5 से लेके 7 तक, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन 12। हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे 12 उस बात जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने परमेश्वर की दास अपोस्टल जॉन की जिंदगी से सीखा। 12 ऐसे बात है, 12 थिंग्स व्हिच आई लर्न फ्रॉम अपोस्टल जॉन। अपोस्टल जॉन कौन है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आज आप ध्यान से जब बैठोगे परमेश्वर प्रोसेस में, आप इस चीजों को सीख सकते हैं। नया नियम में सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखा? उसके बाद नया नियम में सबसे ज्यादा किताब किसने लिखा? पौलुस ने। पौलुस के बाद बुक ऑफ जॉन, पहला, दूसरा, तीसरा जॉन और रेवलेशन की किताब, 4 बुकें। अपोस्टल पौलुस के बाद सबसे ज्यादा किताबें लिखे जॉन। तो जॉन की लाइफ मतलब जॉन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि बाइबल में सबसे ज्यादा किताबें लिखी है पौलुस के बाद नए नियम में। उसके बाद जो परमेश्वर यीशु मसीह की इनर सर्कल में कौन कौन थे, जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था, कौन कौन था? पीटर, जेम्स एंड जॉन। पीटर, जेम्स एंड जॉन। जब आप एक बंदे के साथ क्लोजली एसोसिएट होता है, उसकी क्लोज फ्रेंड हो जाता है, क्लोज एसोसिएट होता है, क्लोज चेला होता है, अब बहुत कुछ चीज जो सीख सकते हैं जो दूसरों को पता ही नहीं है ना। सही कह रहे हैं ना मैं? आपकी कुछ क्लोज फ्रेंड की बात आपको पता है, आपकी कुछ बात उनको पता होगा। जो सेम वे इस बुक ऑफ जॉन से हम पढ़ेंगे, जो कुछ बातें, जो 12 इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखा, आज 5 या 6 हम देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस को लेके आएंगे, मेरा विश्वास है। बहुत बार हम चर्च में आते हैं, क्यों आते हैं चर्च में? चंगाई पाने के लिए, है ना, चंगाई पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, टेस्टिमनी लेने के लिए। बट आप बैठे रहोगे परमेश्वर की प्रेजेंस में सालों साल, आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको नॉलेज नहीं है। लोग पूछेंगे जॉन कौन है, बोलेंगे इब्राहिम की चाचा का लड़का। बोलेंगे तू कौन सी चर्च में जाता? चर्च को बेइज्जती होता है। तो आपको सीखना है, केवल आना नहीं है, बैठना नहीं है। वचन के टाइम में ये नहीं है इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे मोबाइल देखेंगे, उसके लिए नहीं है। कुछ लोगों को वचन पसंद है केवल, कुछ लोगों को केवल आराधना पसंद है। बट आपको वचन आराधना दोनों जब पसंद होंगे, आप परमेश्वर की वर्ड में आगे बढ़ेंगे। तो सीरियसली आपको पढ़ना है। पहला जॉन अध्याय 1:5 से लेके 7 तक 12 इंपॉर्टेंट बात बुक ऑफ जॉन से हम सीखेंगे। 5 या 6 आज देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। एक और बार पढ़ेंगे, ध्यान से आप सुन लीजिए इस वर्ड को। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परमेश्वर कौन है? ज्योति। कौन है परमेश्वर? लाइट है। और परमेश्वर में, जिस लाइट में बिल्कुल अंधेरा है नहीं। मैं और आप जब भी प्रभु में आते हैं, परमेश्वर आपको लाइट दे रहे, परमेश्वर आपको प्रकाशन दे रहे हैं। परमेश्वर में डार्कनेस नहीं है। उसका मतलब लाइट हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जहां अंधेरा हम टॉर्च क्यों चला के देखता है यार? जिस कमरे में अंधेरा है, उसका मतलब जिसकी लाइफ में यीशु मसीह आता है। जॉन कहना चाहता है, समझाना चाहता है, जो यीशु मसीह के साथ सालों साल चला, उस व्यक्ति कह रहे हैं जिसकी लाइफ में यीशु आता है वो लाइट है, आपको रास्ता दिखाते हैं, उसमें बिल्कुल अंधेरा नहीं है। एक बिजनेसमैन यीशु में आता है, वो बोलता है प्रभु मैं कंफ्यूज्ड हूं, कौन सी डील लेना है, कौन सी काम करना है, कौन सी व्यवसाय पे हाथ रखना है, जहां पैसा इन्वेस्ट करना है मुझे पता नहीं। उसके लाइफ में जीसस आता है, वो क्या देता है उसको? लाइट देगा। उस बिजनेसमैन के लिए लाइट का मतलब कहां पैसा लगाना है, क्या करना है, उसके लिए वो गाइडेंस मिलेगा। एक लड़की 12वीं कर रहे हैं अभी, उसको डाउट है मैं इसके बाद कौन सी कोर्स में जाऊं, साइंस में जाऊं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं। बट उसकी लाइफ में जब यीशु आता है, उसको क्या दे रहे हैं? लाइट दे रहे हैं। उसको अंधेरा नहीं, उसको क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। इसलिए जब यीशु में आता है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अब परमेश्वर में आता है आपकी क्या होता है? कंफ्यूजन दूर हो जाता है। आपकी लाइफ में क्या डिसीजंस लेना है, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। धरती में आपकी
10 अविश्वासी फ्रेंड्स को उठाना, 10 में से 8 कंफ्यूज्ड होंगे। सही कह रहे? पैसा होने के बाद भी, शादी करने के बाद, सब कुछ बोलते मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं करना क्या मेरे लाइफ में। उसका मतलब आप मसीह है, कह रहे मेरी लाइफ अभी भी कंफ्यूजन है। आप मसीह नहीं है, आपको आपकी लाइफ में सचमुच लाइट आया ही नहीं है, डार्कनेस है ही नहीं परमेश्वर में। एक और बार उस वर्ड को पढ़ लीजिए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है। किससे सुना ये बात? जो बात हमने उससे सुना। किससे? यीशु मसीह से सुना। यूहन्ना उसके साथ चलता था 24 आवर्स। मैंने उससे सुना, मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर यहोवा ज्योति है। जिसके नाम परमेश्वर रखने के बाद ज्योति नहीं बोल सकता, बोलते ये परमेश्वर, ये लोहा परमेश्वर है, मेरी लाइट है, सब पे प्रभु है। वचन में नहीं लिखा सब पे प्रभु है, बोलते यीशु प्रभु है, यीशु में लाइट है, ये कपड़े में प्रभु नहीं है। मैं आपको क्लैरिटी देके आपको समझा के देना चाहता हूं। धरती में आजकल तो फेसबुक में भी सब लोग, कोई कोट किसी ने लिख के गांधी जी का नाम नीचे डाल दिया तो हम वाह 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 गांधी जी ने बोला। बोला होगा वो दारूबाज ने बैठ के लिखा होगा अपनी, उसके बाद गांधी जी का नाम फेल दिया। तो आपको समझना चाहिए लाइट किस पे? जीसस क्राइस्ट पे। परमपिता परमेश्वर में लाइट है, वो आपको रास्ता दिखाना चाहता है। जो बीमार हो सकता है आपको रास्ता दिखाना चाहता है, उसमें बिल्कुल अंधेरा। आपको बिजनेस उठा लो, मिनिस्ट्री उठा लो, कहीं भी उठा लो, एक बंदा जो सक्सेसफुल हुआ फाइनेंस में, कोई भी उसके पीछे कोई ना कोई एक मेंटर, कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल फादर जो उसको रास्ता दिखाने वाला होता है। जो फेलियर है उसके लाइफ में ये लोग होता नहीं है, जो सक्सेसफुल बंदा है उसको रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई होता ही है। खोखा चलाने वाले को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, बट जिसको इंडस्ट्री चलाना है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। आपको प्रभु चाहिए, आगे बढ़ना है तो हेवी लेवल पे बढ़ना है। हाँ उसी मैं चल रहा, खा रहा हूं जी, पी रहा हूं, पोटी कर रहा हूं, शुशु कर रहा हूं, शादी कर रहा हूं, मर रहा हूं, बीमारी में जा रहा हूं, बस चलते रहो, आपको यीशु की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो वचन में अभी हमने सुना ना, तू एक राज पदधारी, एक जो रॉयल प्रीस्टहुड है, अगर वो बनना चाहते हैं आपको यीशु की जरूरत है। आपका लाइफ के साथ कुछ करना चाहता है, वो लाइट कौन है? प्रभु यीशु आपको लाइट दिखाएगा। उस गाना है ना, राह दिखाने वाला, जो आपको रास्ता दिखा के आपको लेके चलने वाला, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है उसमें। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ लीजिए क्या है, दोबारा आपके मन में घुसे ये बात। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर यीशु में कोई भी अंधकार नहीं है, उसका मतलब आपको अंधा रहने की जरूरत नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, भाई तू कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अंधा रहने की, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। बोलो बोलो पड़ोसी को, बच्चे बोलो पड़ोसी को, खुदा तुझे रास्ता दिखाएगा। आपके साथ एक जवान बंदा बैठा है, वो +2 में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन, उसको बोलो भाई तुझे कोर्स कौन सी जाना है, यीशु दिखाएगा। सब हमारी गली में सब बीकॉम में जा रहे जी, सब डॉक्टर बन रहे जी, आपको बुलाया वो अलग काम के लिए परमेश्वर ने, आप उस टाइम क्या करोगे? परमेश्वर जिस रास्ते पे आपको लेके चलोगे उस रास्ते पे आप चलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाया। 8 to 10 एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, 12 थिंग्स, 12 चीज में शेयर करूंगा आज, हो सकता है 6 शेयर करूंगा आपके साथ। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में यदि हम कहें हम में कोई पाप नहीं है तो क्या है? हम आप प्रभु के बारे में सुसमाचार शेयर करने के टाइम आप लोगों को बोलते हैं भाई तेरा पाप माफ होगा, तुझे परमेश्वर पाप से बचाना चाहते हो, बोलेंगे मैं तो पापी। सुना आपको ऐसे जवाब मिला? आपने शेयर नहीं किया, शेयर किया होता तो आपको उसका एक्सपीरियंस होता, जिसने काम किया उसी को तो पता होता है ना। लोगों के बात बोलेंगे आप तेरा पाप प्रभु माफ करेंगे, उस टाइम लोग क्या बोलता है? मैं तो पापी हो ही नहीं है जी, वो तो नंबर 1 पापी है, क्योंकि वो तो झूठा भी है, उसका पाप झूठा है, क्योंकि पाप किया मैं और आप, हमने सबने पाप किया। मैं मान रहा हूं किसी ने पाप किया है नहीं, जो आदम की पाप उसकी लाइफ में हो तो है ना, वो तो उसके लाइफ में, और उसके साथ साथ उसका घमंड का भी पाप है, क्योंकि उसने बोला मैं तो पापी हुई नहीं जी, मुझे प्रभु की जरूरत है ही नहीं। अगर आप चाह रहे हो आप पापी नहीं है, आप समझ लो ये तो झूठ है, आप पापी है।
मैं मनुष्य, मैं और आप हम सब पापी, उसमें से प्रभु ने हमें निकाल के बाहर लेके आया। और पाप से छुड़ा के हमारी पाप को धो के शुद्ध कौन करेगा? यीशु मसीह का लहू। बोलो पड़ोसी को, बोले यीशु का लहू तुझे धो के शुद्ध करेगा। यीशु का लहू तुझे धो के शुद्ध करेगा। उसी जॉन का 2 का 9 to 11। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। 2 9 to 11 एक और बार आप पढ़ के जाने ध्यान से। हाँ, यदि कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता हूं, वह अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। उस इंपॉर्टेंट बात तीसरा, यदि आप मसीह में हैं उसका मतलब आपकी जिंदगी में क्या है? लाइट है। बट अगर आप किसी को बेर रखते हो, किसी को पसंद नहीं करते हो, ये नहीं लड़का लड़की वाली पसंद की बात नहीं, आप एग्जाम्पल, पिछले हफ्ते आप आए, हमारी एक ट्रांसपोर्ट वाला भाई ने बोला गाड़ी इधर नहीं जी, इस जगह में खड़ा करना। आपने बोला मेरी गाड़ी, मैंने नया लिया अभी, तू कौन है बोलने का? उसके साथ गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गया। नाम क्या? पीटर डिकोस्टा, जॉन गोन्साल्वस। और इस हफ्ते हमने देखा वो भाई आज भी खड़ा है गेट पे, हम उसको देखना ही नहीं चाहता, हम दूसरी गेट से एंट्री लिया। देखा अभी हर हफ्ते 2-3 हफ्ते आए, उसका चेहरा देखना ही पसंद नहीं है। नाम क्या है? अपोस्टल जॉन गोन्साल्वस। बट उसको देखना ही पसंद नहीं है। 2-3 हफ्ते से हमेशा उसको देख के गुस्सा ही आ रहा है, मेरा गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। और मैंने चर्च ही आना बंद कर लिया, क्योंकि चर्च आ गए तो क्या करना पड़ेगा? उस भाई को देखना पड़ेगा। और क्या बोलता है? प्रचारक हूं मैं पीटर हूं, मैं जॉन हूं। तुम्हारे अंदर तुम नाम रख रहे हो मसीह। मैं 25 साल पहले मसीह हूं, लड़ाई हुआ किसी से, कुछ छोटी बात हो गया, मैं प्रभु को पास ही नहीं जाऊंगा जी, मैं घर पे आराधना करूंगा। आपका नाम मसीह नहीं है? बोलो पड़ोसी को, आपके बारे में तो नहीं कह रहा, बोलो उनको, बोलो आपके बारे में नहीं कह रहा। पड़ोसी को बोलो ना, आपके बारे में नहीं कह रहा ये बात। आप तो मसीह हैं, आपके अंदर गाइडेंस है, आपके अंदर लाइट है, मैं जानता हूं इस चीज। ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा जी, इस वजह में पढ़ लीजिए उसमें दोबारा। अगर यदि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता हूं, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। वो क्या नहीं खाता? ठोकर नहीं खा सकता। जो अंधकार में कौन सी बंदा रहता? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज समझा के जा रहा हूं। अगर आप ये चीज समझ गए, जिसके अंदर हेट होता, जिसके अंदर गुस्सा होता, जिसके अंदर मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उस बंदे को गुस्सा करता, मेरे अंदर लाइट है या क्या है? अंधकार है। और जो अंधकार वाला बंदा आराम से चल सकता है, जिस कमरे में अंधेरा, आप क्या करोगे? आप आराम से चल पाओगे? आपको चलने के लिए क्या चाहिए? लाइट। लाइट नहीं है तो क्या होगा? आपको तब भी चलना है, आप ठोकर खाओगे 100%। आपकी लाइफ में इसलिए बहुत लोगों की लाइफ में आशीष नहीं है, आप गुस्सा रखते बैठे हो अभी भी किसी भाई, किसी बहन, किसी चाचा, किसी मामा से। अभी भी इतना गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर, इसलिए आशीष नहीं है। क्योंकि जिस बंदे के लाइफ में लाइट होता है उसके लाइफ में आशीष है। जिसके लाइफ में लाइट नहीं है उसके लाइफ में क्या है? अंधेरा है। जिसके लाइफ में अंधेरा है उसको आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है, उसको पता नहीं बिजनेस चलाना कैसे। एक बिजनेसमैन चर्च में आया, प्रभु के पीछे चलने की कोशिश की, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। अब बाइक ले लिया, अब कार ले लिया, अभी गाड़ी ले लिया। अब रखता है यार ये भाई मेरे को इज्जत नहीं दे रहा, आगे मुझे बैठना। और हमेशा मैं आता उसके 5 मिनट पहले ही आके उस कुर्सी में बैठता है, ठोकर खा के बैठा है। अब उसकी बिजनेस कंफ्यूजन में जाएंगे, लाइफ खराबी में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे। यदि कोई, पढ़ लीजिए उसी वर्ष को डिटेल्स में। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर नहीं खा सकता। एक ग्रुप है, सचमुच में वो व्यभिचार नहीं करता, सचमुच में चोरी नहीं करता, सचमुच में सब कानून जो कहता है सब कुछ वो लोग ऑब्जर्व करता है, फॉलो करता है, एक काम। और दूसरे को वो इसी प्राइड में चलता है, मैं पापी नहीं हूं। उनकी पाप क्या है? घमंड में चलता, मैं पापी नहीं हूं इसकी जैसे।
उनका पाप क्या है? यह सबसे ज्यादा मस्सी लोगों का पाप है। हम दूसरों को क्या किस नजर से देखता है? हम तो शुद्ध हूं, सफेद कपड़ा पहना हूं, मैं संडे चर्च जाता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं दशांश देता हूं, और मेरे अंदर पाप नहीं है, ये पापी है। वो सबसे बड़ा पाप है। आपको प्राइड रिमूव करना है, घमंड रिमूव करना है। उस वर्ष को पढ़ लीजिए एक और बार। जो कोई हम क्या चीज सीख रहे हैं आज? 12 इंपॉर्टेंट चीज जो आज और वेडनेसडे हम सीखेंगे, 5-6 आज देखेंगे, जो अपोस्टल जॉन ने सीखा परमेश्वर से और मेरे और आपके साथ शेयर कर रहा है। परमेश्वर कौन है? लाइट है, उसमें कोई अंधकार अंधेरा नहीं है। अगर आप उसके पीछे चलेंगे तो आप सही मार्गों में सही रास्ते पे जाएंगे। आपकी व्यवसाय, आपकी जिंदगी से कंफ्यूजन दूर होंगे। अगर आज आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, आप किसी न किसी भाई, किसी न किसी बहन से हेट कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, अलग अलग कारण से ठोकर खाया। इस कमरे में कोई है जिसने ठोकर नहीं खाया अब तक? ठोकर नहीं खाया। आप ठोकर खाते खाते बैठोगे, उसकी गुस्सा लेके बैठोगे, आपका जिंदगी डिस्ट्रॉय होगा। आपको माफ करना पड़ेगा। बाइबल में इसलिए लिखा है, लीव इट टू मी, वेंजनेस बिलोंग्स टू मी। तू मेरी ऊपर छोड़, मैं उसको टेक केयर करूंगा। आपको करना पड़ेगा, जस्ट लीव इट, फॉरगिव, फॉरगेट, भूल जाओ और आगे बढ़ो। ठोकर नहीं खाना। बोलो पड़ोसी को, ठोकर। ठोकर तो होगा आपकी लाइफ में, बट उसको लेके बैठना नहीं है। अगले हफ्ते भी मैं एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर का एक सिस्टम है, जिसके साथ आप गुस्सा है, जिसके साथ आप ठोकर खाते हो, बार बार उसी से आप खाते रहोगे जब तक आप नंबर नहीं होता। मुझे आज सना से गुस्सा है, अगले हफ्ते भी इससे ऐसे कोई ना कोई काम करेगा, मुझे गुस्सा ही आएगा, मेरे को परेशान इसी लड़की करेगा। होगा नहीं ऐसे, मैं एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं। उसी भाई गेट पे, उसी भाई किचन पे, उसी भाई चर्च में। आपको नम्र करने के लिए परमेश्वर इस सिस्टम से इस्तेमाल करेगा। ठोकर नहीं खाना। उस वर्ष को दोबारा पढ़ लीजिए। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर नहीं खा सकता। उसी 2:17, उसी पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। उसका मतलब इस संसार अभी जो चल रहे वो क्या हो रहा है? मिटते जा रहे। बोलो संसार। 50 साल पहले हिंदुस्तान को कौन सी देश रूल करता था? ग्रेट ब्रिटेन। आजकल उनके पास एक भी कंट्री है रूल करने के लिए। 200 साल पहले यूरोप पावरफुल था, आज यूरोप पावरफुल नहीं है। 2000 साल पहले इजराइल को कौन रूल करता था? ग्रीक्स, रोमन्स। आज है? नहीं है। 4000 साल, 5000 साल पहले जो बाइबल की टाइम पर्शियन एम्पायर था, आज है? ईरान इराक की हवा है। जो धरती में और आप देख रहे हैं, ये क्या होते जा रहे? डे बाय डे मिटते जा रहे, खत्म होते जा रहे। बट क्या उसी वचन में एक चीज सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। जब आप बैठते हो पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर आपको शेयर करता है, आपको बताते हैं, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पढ़ लीजिए उसी लाइन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो किसकी इच्छा पे? परमेश्वर की इच्छा। बीवी की इच्छा पे। किसकी इच्छा पे? बॉयफ्रेंड की इच्छा पे। किसकी इच्छा पे? गर्लफ्रेंड की इच्छा पे। किसकी इच्छा पे? पड़ोसी की इच्छा से। किसकी इच्छा पे? ससुर मां की इच्छा से। आपकी परमेश्वर चाह रहे, तेरा इच्छा है तू प्रभु में आगे बढ़ने, आशीष लेना है। ससुर मां कह रहे तेरे को चर्च में नहीं जाना, यीशु के पीछे नहीं चलना। क्या होगा? मिटते जाएंगे। बोलो मिटते जाएंगे। प्रभु का इच्छा है आप आगे बढ़ना है परमेश्वर में, प्रभु के काम में। वो उसका इच्छा है आपके लिए, आपको उसी इच्छा में चलना है जो प्रभु की इच्छा है। आप एक बिजनेसमैन होंगे, पूछो परमेश्वर मेरा व्यवसाय से तेरा इच्छा क्या है? प्रॉफिट के साथ करने क्या हो? एक होम मेकर हो, एक हाउसवाइफ हो, या ऑफिस में काम करने वाली बहन हो, बोलते परमेश्वर इस जॉब से तू चाहता क्या है? EMI भरने के लिए नौकरी दिया है क्या मुझे, या बच्चों की फीस ही भरते रहना है? यही पर्पस है मेरे लाइफ का। मांगो परमेश्वर मेरा इच्छा क्या, तेरा इच्छा क्या मेरे लाइफ से?
संसार और उसकी अभिलाषाएं वो क्या होंगे, पढ़ लीजिए। आप ऑब्जर्व करो, ब्रिटेन आज है नहीं, ग्रीक एम्पायर है नहीं, रोमन एम्पायर है नहीं, पर्शियन एम्पायर है नहीं, इजिप्ट जो एक टाइम ताकतवर था है नहीं। आपका भी लाइफ लगे रहे, आपका भी नाम ले, आपने कुछ ऐसा काम करो जो एस्टैब्लिश होते जाए। परमेश्वर कौन है? यीशु। यीशु में क्या है? लाइट है। जो यीशु के पीछे चलता है उसमें क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। उसका मतलब आप सचमुच में प्रभु में, आपको पता होगा एक 12वीं क्लास अभी पास होने वाला है, उसको पता है कोर्स कौन सी कोर्स लेना है, उसने यीशु से ऑलरेडी मांग लिया, उसको पता है। ये नहीं मेरी पड़ोसी बीए में जा रहे जी मैं भी बीए में जा रहा हूं, मेरी पड़ोसी वकील बन रहे जी मैं भी वकील बन रहा हूं। उसको पता है क्या करना है। सब लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, उसको सही गाइडेंस है। और जो अपनी भाई से गुस्सा करता है, बहन से गुस्सा करता है, पड़ोसी से गुस्सा करता है, वो क्या है? उसमें क्या है? अंधेरा है। बोलो अंधेरा है, अंधेरा है। और अंधेरा, जिसमें अंधेरा वो ठोकर खाता रहेगा, कंफ्यूज हो। हेट भरते 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 इतने हाई हो जाता है, आपको उसको देख के सिरदर्दी होता है। आपने एक्सपीरियंस किया? मैंने हेट किया बहुत लोगों को। मुझे पता है ना, कुछ बंदे आपके सामने आता आपको क्या पड़ता है? सिरदर्द होता है। बट जिस दिन आप रिलीज करोगे उनसे, उनको आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह आना शुरू हो जाएगा। आपको एनालाइज करना, आपकी लाइफ में क्यों नहीं आशीष से अनुग्रह, पंगा क्यों है? किसी से गुस्सा तो नहीं इतना, सीक्रेटली मिलेगा तो मार ही लेगा, इसलिए नहीं मार रहा हूं, उसके हाथों से ना मारे खाए। इतनी गुस्सा रखोगे ठोकर आप ही खाओगे। और इस संसार क्या होते जा रहे, हम क्या चीज सीख रहे हैं अभी? किससे सीखा? जो अपोस्टल जॉन से। जॉन कौन? कौन जॉन? जो बॉलीवुड मूवी में पुराने टाइम गुंडा है ना, जॉन पीटर, वो नहीं है। जॉन कौन? जो यीशु मसीह का इनर सर्कल, जो करीब क्लोज चलता था। पीटर, जेम्स, जॉन, जिसने बुक ऑफ जॉन लिखा, पहला, दूसरा, तीसरा बुक लिखा, पहला यूहन्ना का, और रेवलेशन बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट एक किताब वो लिखा जो प्रकाशित हुआ कि वो सिखा रहे आपको इस धरती में जो भी है, आपकी शरीर, आपकी बाल रह रहे हैं या डेली उड़ रहे हैं? बाल क्या हो रहे हैं? और आपकी चब्बी चिक्स क्या हो रहा है? डेली रिंकल्स आ रहे हैं, सटिया आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डेली क्या हो रहा है? पिछली साल तक तो 2000 रुपए का महीने कॉस्मेटिक्स आप बढ़ाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है सब हमने ट्राई कर लिया, कुछ हो नहीं रहा। अरे होगा भी नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये डे बाय डे खत्म होते होते जा रहे। मेरा और आपकी शरीर मिट्टी बनने जा रहे। बट जो एस्टैब्लिश होगा वो क्या है? परमेश्वर के लिए जो आप कर रहे हैं वो ही होगा। उस वर्ष पढ़ लीजिए। और आज डिसीजन लो, खाना पीना पोटी करना शुशु करना उसके लिए नहीं बनाया गया आपकी शरीर। आपको प्रभु इस धरती में भेजा गया, एक पर्पस है। आपकी जॉब का पर्पस है, आपकी ऑफिस का पर्पस है, आपकी बिजनेस का पर्पस है। आप सबके साथ एक पर्पस जुड़ा गया, उसको आइडेंटिफाई करो। कैसे? पास्टर जी मेरी लाइफ की पर्पस क्या है? बैठो मांगो परमेश्वर से। मेरे व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा? उससे बैठो मांगो। मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा जी? बैठो उसकी प्रेजेंस में मांगो, मेरा पर्पस दिखाओ परमेश्वर, मेरी कॉलिंग दिखाओ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 9:17 पढ़ लीजिए उसी को दोबारा। आज आपकी दिमाग में इसको मैं घुसा के भेजूंगा। 2:17 संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला जॉन 3:1, उसी 1 जॉन 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, मिलके पढ़ेंगे, स्क्रीन में है ना आपकी बाइबल में भी, पढ़ लीजिए उसको। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम किसकी संतान कहलाएं? परमेश्वर की। चाइल्ड ऑफ गॉड। एक व्यभिचारी, अडल्टरर व्यक्ति को परमेश्वर क्या कह रहे? आज तू मेरी संतान है। एक चोर जो चोरी करता है हर जगह, जिस घर पे जाता है, जिस शॉप पे नौकरी करता है, उसे क्या करता है? वो चोरी करता है। बट यीशु में आता है, यीशु उसको क्या नाम दे रहे? तू मेरी संतान है। और बंदा पोर्नोग्राफी देखता है। हिंदुस्तान में आपको पता है इंटरनेट का 70%, वर्ल्ड में 70% इंटरनेट किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है आपको पता है? पोर्नोग्राफी के लिए 70%। उसमें से तो 5 तो फरीदाबाद से ही होगा, 5% तो पता नहीं।
आप एक एक्स पोर्नोग्राफर बंदे को व्यभिचार उल्टा सीधा काम कर दो, उसको परमेश्वर बोलता तू मेरा बेटा है, बेटी है। आपका आइडेंटिटी चेंज होता है प्रभु यीशु में। एक चोर का क्या चेंज हो रहा है? आइडेंटिटी। उसको एक नई पहचान देता है परमेश्वर। आपको इस चीज जब आप समझोगे, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आप चेंज होना शुरू हो जाओगे। आपको नई आइडेंटिटी देता है परमेश्वर, नई ब्लेसिंग्स देता है। जब मुझे ये चीज समझ आता है, जो कॉलेज स्कूल के टाइम में ब्लू फिल्म सीडी बेचने वाला एक बंदे को परमेश्वर क्या बोल रहा है? यू आर माई चाइल्ड, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। माँ से बहुत पैसा चुराता था मैं घर से, वो कहाँ भी रख चुराता। उस चोर को क्या करे परमेश्वर? तू मेरा चाइल्ड है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। मेरा आइडेंटिटी उससे नहीं देख रहा, तू चुराने वाला, तू ब्लू फिल्म देखने वाला, तू गलत काम करने वाला। मेरा आइडेंटिटी क्या है? चाइल्ड ऑफ गॉड। आपको यीशु वो ही नई जिंदगी देना चाहता है। आज यूहन्ना आपको समझाना चाहते हैं अपनी इस किताब के द्वारा। जॉन ने चर्च कितना स्थापना किया हमें नहीं पता, बट जॉन ने एक किताब लिख के दिया हमें, उसमें लिखा हुआ है यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तू परमेश्वर का पुत्र है। आज एक लंगड़ा आया होगा, अंधा आया होगा, उसको परमेश्वर कहे तू मेरा पुत्र, तू मेरा पुत्री। आप कोई चाहते हैं अपना बेटा बेटी अंधा रहे? आपके हाथ में पैसा आता तो आप क्या बोलेंगे? अमेरिका जाएं, इसको इलाज कराए, है ना? तो परमेश्वर आज नहीं चाह रहा आप उस बीमारी में, उस परेशानी में, उस लड़ाई झगड़े में, उसमें रहें। और आपको एडवाइस क्या दे रहा है? तू ठोकर ना खाना, तू नई लाइफ जियो, एक आशीष में, अनुग्रह में बढ़ो। आएंगे अपने पैरों में, उस यीशु को बुलाएंगे अपनी जिंदगी में, जो जीसस क्राइस्ट एक नई रास्ते, नई आशीष, नई अनुग्रह देता है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।